अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। आज मैं आपको ईद की रूटीन दिखाऊंगा कि ईद की सुबह मैं किस तरह नमाज़ पढ़ता हूँ और क्या रूटीन मेरी होती है। मेरे साथ गाड़ी में पीछे मेरा भांजा भी है मोहम्मद ईसा। अब हम जा रहे हैं ईदगाह की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए। पेशावर में सबसे बड़ी जो ईद की नमाज़ होती है हैदराबाद पेशावर में, सॉरी है पेशावर नहीं बल्कि हैदराबाद पेशावर ही मैं कहूँगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी ईद की नमाज़ होती है तो वो यहाँ पर बाग़-ए-नारायण में होती है। और ये सिलसिला मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद का बहुत ही पुराना रिहायशी हूँ। 1985 से यहाँ मैं रह रहा हूँ। तो 1985 नहीं बल्कि 87-88 से ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पर कि दोनों ईद की नमाज़ अगर बारिश ना हो तो हैदराबाद में दोनों ईद की नमाज़ें बाग़-ए-नारायण में ही मुनक़िद होती हैं। इसमें जो है तो मजलिस उलमा हैदराबाद के सारे उलमा यहाँ पर आते हुए नमाज़ पढ़ाते हैं ईद की। अभी चूँकि हैदराबाद की आबादी भी ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से अभी फ़ेज़ 6 हैदराबाद फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 7 में भी यहाँ पर जब यहाँ की बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर भी अब ईद की नमाज़ होती है। तो ये मैं भी मेरी मंजिल अभी बाग़-ए-नारायण हैदराबाद है तो उस तरफ मैं जा रहा हूँ। लोग भी जा रहे हैं नमाज़ की ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। इधर ज़रगुनी मस्जिद में भी ईद की नमाज़ होती है सामने, अभी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आज 7 बजे ईद की नमाज़ होगी और बाग़-ए-नारायण में 7:15 पर। ये अच्छा है कि हम आज टाइम पर निकले तो ये आप देख सकते हैं रश कितना ज़्यादा रश है गाड़ियों का ज़रगुनी मस्जिद के साइड पे। ये सब लोग यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ने आए हैं। अभी आगे जाके हम लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे तो वहाँ पर भी आप देख लेंगे कि काफ़ी लोग बाग़-ए-नारायण की तरफ आए होंगे क्योंकि इस मोड़ से यहाँ से आगे बाग़-ए-नारायण की हदूद शुरू होती है ये इस जगह से। तो मैं अभी गाड़ी की इंडिकेटर लगा के मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँगा। और यहाँ पर बाग़-ए-नारायण की तरफ आऊँगा। ये अभी बाग़-ए-नारायण हदूद तकरीबन शुरू हो चुका है यहाँ से। ये हैदराबाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स, ये सब इमारतें एक साथ हैं यहाँ पर। चूँकि बाद में रश होगा तो इसलिए मैं दूसरी साइड पे लेके जाके गाड़ी अपनी वहाँ पर पार्क कराऊँगा। इस साइड पे रश ज़्यादा होगा तो मैं रोड की दूसरी तरफ बाईं तरफ मैं गाड़ी घुमाऊँगा, वहाँ पर मैं गाड़ी पार्क करूँगा। ये मैं आ गई यहाँ पर और यहाँ पर मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। इसके बाद हम ईदगाह की तरफ पैदल जाएंगे क्योंकि आजकल ईद के दिन है और हालात भी सही नहीं है पाकिस्तान के, तो इसलिए गाड़ी लाजमी डबल लॉक करना चाहिए। तो आए फिर ईदगाह में मिलते हैं। ये अब अभी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये बाग़-ए-नारायण है सामने और यहाँ पर लोग
हैदराबाद है हैदराबाद, बल्कि हैदराबाद से बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं अक्सर नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज चूँकि पाकिस्तान में ईद उल फितर का पहला दिन है। ईद की नमाज हुई तो हम वापस जा रहे हैं घर। सबसे पहले कब्रिस्तान जाएंगे। ईद की नमाज हो गई है तो अभी इंशाल्लाह जाएंगे कब्रिस्तान, क्योंकि वहाँ पर मेरे वालिदैन मदफून है, तो सबसे पहले उनकी तरफ हाजिरी लगाना लाजमी है। अब सब लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ के, और काफ़ी रश है। तो आगे जाके फिर हम कब्रिस्तान में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये अब मैं आ रहा हूँ हैदराबाद कब्रिस्तान की तरफ। ये कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता है। पर सब लोग आए हुए अपने प्यारों से मिलने। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा अपनी अम्मी की कब्र पे। अम्मी मेरी 2010 में फौत हो चुकी है, लेकिन मैं हर ईद की नमाज के बाद और 15-20 दिन बाद मैं ज़रूर आता हूँ कब्र पे फातिहा ख़वानी के लिए। रमज़ान में 20 दफ़ा आया था। ये मेरी अम्मी की कब्र है, यहाँ पर दुआ करेंगे सब। अम्मी की कब्र पे मैंने फातिहा ख़वानी कर ली है, तो अब मैं जा रहा हूँ अब्बू की कब्र की तरफ। अब्बू मेरे 8 अक्टूबर 2022 को फौत हुए और अम्मी मेरी 13 दिसंबर 2010 को फौत हुई थी। तो माँ बाप जब ईद पे ना हो तो बंदा बहुत खफा होता है फिर, क्योंकि आपकी ईद की वो रौनकें नहीं होती, लेकिन आपको फिर अपने बच्चों के लिए वो रौनकें बहाल करना पड़ती है, क्योंकि चलने वाले तो चले गए हैं, वो तो अब हमारी दुआ के मोहताज है। तो ये मैं आ गया हूँ अपने अब्बू की कब्र की तरफ। यहाँ भी मैं दुआ करूँगा। तो अम्मी अब्बू की कब्र पे हाज़िरी भी हो गई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर अपने बच्चियों और छोटे बेटे से ईद मिलने। और बस हमारी ईद तो बस यहाँ तक होती है। अब बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएंगे और उनसे थोड़ी बहुत गपशप लगाएंगे बच्चों से। तो अगर आपको मेरा ये मिनी व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और मेरी वीडियो शेयर कर लें। तो ये मैंने आपको हैदराबाद पेशावर की ईद दिखाई कि किस तरह ईद की नमाज़ होती है और क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो सब दोस्तों को दिली ईद मुबारक, और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम।